We get you some breaking news at this point in time, where Sushant Singh Rajput's father moves the High Court and challenges the single bench order, seeks a stay on a movie on Sushant Singh Rajput. The High Court is set to hear the matter on 16th November. The plea seeks a ban on films and books on Sushant. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. My colleague Gaurav Srivastava is joining me on the phone line. Well, Gaurav, take us through. The High Court is set to hear the matter on 16th November, but the father is unrelenting in his approach. He says that there should be a ban on films and books on Sushant Singh Rajput. देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह के पिता कृष्ण किशोर की तरफ से जो है ये याचिका डिवीजन बेंच में लगाई गई है। जुलाई महीने में ही दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो है वो इस याचिका को खारिज कर दिया था। और यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो किसी का भी प्राइवेसी है या उसकी कोई पर्सनैलिटी है वो उसके मरने के साथ, यानी कि उसको इस दुनिया के छोड़ने के साथ ही खत्म हो जाती है और वो हेरिटेबल नहीं होती है। ऐसे में अगर फिल्म पर रोक लगाने की मांग या किताबों पर रोक लगाने की मांग है, उससे जो है वो सहमत नहीं हुआ जा सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें न्याय द जस्टिस करके एक फिल्म आई है जिसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो है इस वक्त दिखाया जा रहा है, और उसमें उनके पिता ने कहा है कि उसमें कुछ डिफेमेटरी डायलॉग्स हैं और जो सुशांत सिंह राजपूत की जो पर्सनैलिटी रही है, जो उनकी निजता के अधिकार रहे हैं, उनका जो है वो हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और ऐसे में उस पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इसके अलावा जो है वो कुछ किताबें भी आ रही हैं जिन पर रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसे में अगर उनके खिलाफ कुछ भी लिखा जाता है तो उसको डिफेंड करने के लिए वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि इसी तरह की पिटीशन जब सिंगल बेंच ने जो है वो डिसमिस की थी तो उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के पास जो भी अपनी गोपनीयता के अधिकार थे या अपनी पर्सनैलिटी को डिफेंड करने के अधिकार थे वो उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो गए, और ये सारे अधिकार जो है वो हेरिटेबल नहीं है, यानी कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी कि उनके पिता या परिवार के लोग कोई भी उनके व्यक्तित्व को लेकर अब जो है किसी तरह की याचिका की मांग नहीं कर सकता है। हालांकि इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है और 16 नवंबर को सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या पिछले सिंगल बेंच के फैसले को बदलते हुए डिवीजन बेंच जो है इस मामले में कोई नया फैसला देता है। हालांकि अभी तक का ये प्रेसिडेंट रहा है कि इस तरह के मामलों में जहां पर किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो है मांग की जाती है कि वो उसके निजता के अधिकार को जो है संरक्षित किया जाए, कोर्ट ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए।